हेलो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, देखिए मैं आज आपको सुई से गला बंद करना बताऊंगी। अब जैसे मैं इसे गले का बॉर्डर बुनती हैं, इतना मैं बुन के लाई हूँ। ये तो बिल्कुल सादा है, एक उल्टा और एक सीधा। इसके ऊपर जो हमें बुनाई करनी है उसका थोड़ा तरीका अलग है सुई से बंद करने के लिए, तो उसे मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए एक फंदा ऐसे ही उतारा और अब हमें एक फंदा बुना हुआ लेना है। जैसे हमने ये फंदा बुन लिया, फिर हमने धागा पीछे किया, सीधा फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे किया, फिर उल्टा वाला फंदा बुना, फिर धागा पीछे, सीधा फंदा ऐसे ही स्लिप किया, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा स्लिप किया। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उल्टा ही फंदा बुनना है या सीधा ही स्लिप करना है, आपकी इच्छा है। आप उल्टे को भी स्लिप कर सकती हैं और सीधे को भी स्लिप कर सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने उल्टा फंदा बुना है और सीधा मैं ऐसे ही स्लिप कर रही हूँ। अब ये सिलाई हमें इसी तरह से उतारनी है पूरी और इसी तरह से बुनना है। एक सीधा स्लिप किया और उल्टा वाला उल्टा बुना। अगली सिलाई भी हमें इसी तरह बुननी है, सीधा बिना बुना और उल्टा बुना हुआ, सीधा बिना बुना उल्टा बुना हुआ। इसी तरह से हमें ये सिलाई भी बुननी है। और अगर आपकी ऊन मोटी है तब तो 4 सिलाई करने के बाद ही सुई से बंद किया जाएगा, और अगर आपकी ऊन बारीक है तो बारीक ऊन में 6 सिलाई करनी पड़ती हैं, तब सुई से बंद होगा। अब ये ऊन मेरी मोटी नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें 6 सिलाई करनी होंगी, और 6 सिलाई करने के बाद मैं आपको बंद करना बताऊंगी। देखिए अब मेरी ये 6 सिलाई हो गई हैं। इसमें 3 इधर से बुनी हुई और 3 इधर से बुनी हुई। अब देखिए इन दोनों को ऐसे अलग करने पे ये अलग दिखाई दे रहे हैं, ये इस साइड के हैं, ये इस साइड के हैं। अब ये सुई से बंद करने होंगे। इसके लिए ये है, इसको ऊन वाली सुई है ये। इसकी आगे से चोंच बारीक नहीं होती, तो ये ऊन में फंसती नहीं है ज़्यादा। इसमें अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये 2 फंदे शुरू में इस तरह ही निकालने हैं एक साथ। फिर आगे की साइड में ऐसे करके देखना है। शुरू में ये फंदा जो है, यही धागा ये है और यही धागा ये है। इस धागे को इस तरह से लेते हैं। वैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है, उससे भी ये उसका भी यही तरीका है, उसमें जोड़ दिखाई नहीं देता, और इसका भी यही तरीका है। ऐसे ही पीछे की साइड से जो ये फंदा है, ये धागा है और ये है, इसी को ही यहाँ से लेंगे। फिर पीछे वाला इस तरह से बुना, ऐसे बुना। फिर ये ऐसे किया, ये वाला धागा यहाँ से इसमें ये सुई इस तरह से डाली और फिर इस फंदे में भी ही इसी तरह से डाली। फिर ये पीछे वाले ये धागा है, ये है, और ये देखना है इसमें इस तरह से करनी है, और फिर पीछे वाला फंदा इस तरह से ऐसे लेना है। देखिए फिर वही आगे का फंदे में धागा ये ऊपर वाला ही, और इस तरह से लिया। आगे की तरफ तो नीचे की तरफ सुई करके लेते हैं,
और फिर पीछे को जो करते हैं उसमें इस तरह से आगे की तरफ से ऐसे ही, ये रहा। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला धागा जो है ये इसी में ही निकालना है, तो फिर इसकी फिनिशिंग अपने आप ही दिखाई देने लगेगी। देखिए जैसे ये सीधा फंदा है और ये इधर भी सीधे में ही आके मिल गया। इसी तरह से फिर ये धागा ऐसे निकाला, ऐसे किया और फिर ये इस तरह से किया। फिर ये इसी में ही इस तरह से मिलाया। फिर पीछे वाला ऐसे किया, फिर इस तरह से लिया। इसी तरह से करते हुए हमें ये पूरा बंद करना है। और इस तरह के गले बनाने के लिए हमें थोड़े फंदे ज़्यादा उठाने पड़ते हैं नीचे से, क्योंकि ऊपर आके ये आधे साइड हो गए, आधे साइड हो गए, तो फिर गला ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। इस तरह से थोड़े ज़्यादा फंदे लेके चलते हैं जब उठाते हैं नीचे से। इस तरीके से ही हमें, अब देखिए ये इस तरह से, ये इसकी ये सीधी फली यहाँ से, ये इसमें ऊपर कहीं भी जोड़ दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से हमें ये सारे फंदे ऐसे ही बंद करने हैं। देखिए अब मैंने ये इसी तरह से बंद करते हुए यहाँ तक ले आई हूँ मैं इसे। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला धागा जो है इसी में ही धागा आना चाहिए। देखिए देखिए ये इधर से, ये इधर से, ये इसमें। अब इसकी सारी ये बुनाई, ये सीधी वाली इधर से और फिर इधर से आके मिल गई। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।